अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताएं सब कैसे हैं? यकीनन मेरे बहन भाई, बच्चे, आंटीज़, मेरी बेटियाँ सब खैरियत से होंगी। मेरी दोस्तें, ख़ास तौर पे मेरी प्यारी दोस्तें, वो भी खैरियत से होंगी। अल्लाह सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे। जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें रमज़ान के सदक़े उनकी सारी तकालीफ़ दूर करे, आमीन। ये तो थी मीठी सी दुआ। और आज आप एक कॉटन का जो डब्बा देख रहे हैं उसमें आया मेरा गिफ्ट, और ये गिफ्ट मेरे बेटे ने मुझे किया है। जो मेरा बड़ा बेटा है जो बर्लिन में होता है, वो उसने मुझे ये जो है ना गैलेक्सी वॉच ये गिफ्ट की है। मुझे घड़ियों का बिल्कुल शौक़ नहीं, लेकिन मेरे बेटे ने गिफ्ट की तो मैंने कहा मैं अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये जो गैलेक्सी वॉच है ना, ये भी एक रीज़न था कि मैं जाती थी जिम, तो जिम में जो मेरा ट्रेनर था उसने कहा था कि आपके पास घड़ी होना ज़रूरी है, ताकि आपकी हार्ट बीट, आपका बीपी, आपका कितने कदम आप चल रही हैं, आपने कितने दिन में एक प्रॉपर उसने एक मेरा बनाया था, एक शेड्यूल बनाया था। हम वो लिखेंगे, और वो आप जब घर में होती हैं कितना चलती हैं और कितनी स्टेप्स उतरती हैं, वो सारा इसमें सेफ होगा। तो जो जिम में करते हैं वो भी सारा सेफ होगा। उसके लिए मुझे ये घड़ी चाहिए थी, तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा देखूंगी ले लूँगी। हालांकि पैसे मेरे पास थे। मैंने हस्बैंड से ऐसे ही बात कर दी, तो हस्बैंड ने बेटे से बात की कि मामा की वॉच देखना हसन, मामा की वॉच लेनी है। तो मेरे बेटे ने फिर बर्थडे का सरप्राइज़ मुझे ये दिया। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ तो चलो शेयर करूँगी, लेकिन मेरे बेटे को वो कई भी बात बाप की कि हाँ पापा ने कहा था मामा के लिए, तो मैं देखूँगा। और फिर उसने मेरे हस्बैंड ने मुझे 2-3 दफ़ा जो था ना दिखाया था ऑटो पे कि ये वॉच ले लेते हैं, तो मैंने कहा अभी ठहर जाए ना, क्या ज़रूरत है इतनी महंगी वॉच लेने की। बहरहाल जी मेरे बेटे ने बाप की बात को फ़ौरन जो है ना वो अपने दिमाग में डाला और मेरी ऑर्डर कर दी मेरी घड़ी। और ये घड़ी मेरी जो है ना आज तकरीबन 2-3 बजे पोस्ट आई, तो उससे ली, लेकिन मुझे नहीं पता चला। फिर अफ्तारी के बाद हम लोग बैठे हुए थे, तो मेरे बेटे ने आके मुझे ये डब्बा पकड़ाया कि मामा ये आपका गिफ्ट आया है। मैंने कहा कहाँ से आया है? पापा को पता था, सब बहन भाई को पता था, और मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने कहा ये कौन, किसने मंगवाया? मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देख के कहा, मैंने कहा आपको मैंने मना किया था। कहते हैं जी आपके बेटे ने आपको गिफ्ट किया है। तो आप सोचें कितनी खुशी होती है माओं को जब बच्चे इस तरह के गिफ्ट अपनी माओं के लिए या बाप के लिए या बहन भाइयों के लिए लाते हैं। बहरहाल जी घड़ी पहनने के बाद फिर मेरी देवर और देवरानी भी यहीं पे थे, उनको भी बड़ी अच्छी लगी मेरी वॉच, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो फिर मेरी नंद ने मुझे देवरानी ने लगाई मेहंदी। वो आपको मेरे हाथों से अंदाज़ा हो रहा होगा। मेहंदी लगाने के बाद फिर वो काफ़ी लेट गए बेचारे घर, और फिर हम लोग जो थे हस्बे आदत अपनी रूटीन में शुरू हो गए। और अब सहरी का टाइम था तकरीबन 2:45 का, तो मैं बनाने लगी सहरी। तो मैंने कहा आज मैं आपके साथ सहरी की रूटीन शेयर करूंगी। सहरी की रूटीन में जनाब बन रहे थे क्रिस्पी चकोर पराठे, साथ था चिकन कढ़ाई का सालन, और बेटा छोटा वाला था, उसने कहा जी मैंने स्लाइस और जो है ना एग फ्राई लेना है। और हमारे घर में जो है ना बहुत डिफरेंट किस्म की सहरी बनती है। कुछ लोग जो है वो, कुछ बच्चे मीन्स पराठे खाते हैं, और ज़्यादातर पराठे मैं और मेरे हस्बैंड ही लेते हैं। कुछ ऑमलेट और कभी कोई फ्राई लेता है। फिर मेरे घर में म्यूसली बनती है। फिर मेरे घर में कुछ बच्चे जो है वो कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं। डिफरेंट उनकी होती है ना, क्योंकि सबने रखना होता है रोज़ा। और सारे बारी बारी आ रहे थे, क्योंकि बच्चों को होता है कि सुबह जब वज़ू करके वो बैठे ना डाइनिंग टेबल पे, तो फिर मामा उनको ला के देती जाए। किसी ने दूध पीना होता है, किसी ने जूस पीना होता है, मिल्क शेक बना देती हूँ, वो साथ दूध दे देती हूँ। कुछ सिर्फ पानी पीते हैं। मेरा ये होता है कि मुझे चाय ज़रूरी चाहिए होती है, कुछ भी ना मिले, मुझे सिर्फ सहरी हो या अफ्तारी हो, मुझे चाय ज़रूर मिलनी चाहिए। मुझे चाय वैसे बहुत अच्छी लगती है। तो इधर मैं पराठे बना रही थी, साथ में अपनी कढ़ाई मैंने का सालन गर्म कर लूँ, साथ बेटे का जो था वो फ्राई अंडा और साथ ब्रेड थी, उसके लिए वो रेडी की।
और बेटी ने अपने लिए जो था ना वो पोरच बना लिया था। वो पोरच बना के ना मैंने आप लोगों के साथ शायद वीडियो शेयर भी की हुई है। तो वो अपने फ्रूट्स डाल लेती है काट के, एप्पल, बनाना, ड्राई फ्रूट डाल लेती है, स्ट्रॉबेरी डाल लेती है। तो वो उसके साथ जो है ना रोज़ा रखती है। कहती मामा वो हेल्दी भी है और भूख भी नहीं लगती। ज़ाहिर बात है जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट तो बहुत ज़रूरी है। 9-10 घंटे वो स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में जाने वाले बच्चे। बहरहाल आजकल तो इनको वैसे हॉलीडे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं और खूब फिर मज़ा आता है बच्चे घर में। और फिर बेटा आया हुआ तो फिर ज़्यादा खुशी। तो मेरे हस्बैंड तो कहते हैं हमें तो लिफ्ट ही नहीं होती, आप तो एवरी टाइम जो है आप अपने बेटे को ही देती हैं। तो मैंने कहा वो बेचारा 2 हफ्तों के लिए आया, चला जाएगा वापस। तो उधर जनाब उसके लिए जो थी ना, ये मेरे पास थी एग पराठा, आप इसको कह सकते हैं, ये मिल जाता है, ये हलाल है, हम खा सकते हैं। ये जिस तरह पैनकेक नहीं होते सेम वैसे होते हैं। तो ये सिर्फ हल्का सा गर्म किया, इस पर हल्का सा नुटेला लगाया, ये उसका बन रहा था। और एक ने ब्रेड एग ले लिया, एक ने पोरच खाया, एक ने कॉर्नफ्लेक्स खाया और सिंपल दूध में डाल के। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने पराठा और कढ़ाई के साथ खाया। क्योंकि जब मैं रात को रोटी ना खाऊं, मैंने बताया था ना मेरी रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट है कि मैं रात को दूध खजूर तो लेती हूँ, कभी रूह अफ़ज़ा ले लेती हूँ, कभी मैं आजकल वैसे लेमन जो होता है ना, नींबू पानी जिसको कहते हैं, उसका बड़ा दिल करता है कि इफ्तारी के टाइम वो हो तो हम पिएँ। लेकिन बनाया तो अभी तक वैसे नहीं है। और स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक ज़रूर बनता है, वो डेली ही बनता है। तो फिर मेरा ये होता है कि जब फ्रूट चाट खा ली या रोल एक ले लिया, खजूर खा ली, तो पानी पी के पेट भर जाता है, फिर रोटी की गुंजाइश नहीं रहती। फिर रात को जब इबादत के लिए अगर जागना हो ना, फिर भूख लगती है, लेकिन फिर भी ये कहती हूँ नहीं खाऊंगी, इसलिए कि सहरी जो है ना एक ही दफ़ा करूँगी, फिर इसलिए मैं पराठा ले लेती हूँ। अदरवाइज़ ये है कि कभी पोरच भी ले लिया है, कभी बेटी बना देती है, मैं बाकियों का बनाती हूँ, वो फिर मेरा बना देती है। अब जनाब बारी आई मेरी, एंड पे सिर्फ मैं रह गई थी। ये दिखा रही थी मैं अपना कि मैं अपनी चाय जो है, इतनी सी चाय ली है, साथ बेटे का जो था पैनकेक रेडी था, साथ मैंने अपना पराठा और साथ कढ़ाई ले ली। योगर्ट मेरे हस्बैंड ने प्याले में पहले ही डाल के रखा हुआ था, लेकिन योगर्ट जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है सहरी में। आप लस्सी बना लें, लेकिन हम लस्सी बना नहीं सकते। अभी सारी फैमिली बैठ के लगा रहे थे गप्पे। हस्बैंड जो थे वो वज़ू करने चले गए कि मैं जो है ना नमाज की तैयारी करता हूँ। तो क्योंकि फिर बारी बारी सब नहीं जाना आता, तो बच्चों के रूम में ही हमने वहीं पे छोटा सा एक मस्जिद छोटी सी मैंने बनाई हुई है। मीन्स के वहाँ पे मैंने चारकुल लगाए हुए हैं, वहाँ पे सामने कुरान पाक रखा होता है, तस्बीह पढ़ते हैं। मैं फिर रात को पढ़ना होता तो मैं अपने पूरे टीवी लॉन्च में घूम रही होती हूँ, कभी डाइनिंग टेबल पे, कभी सोफे पे, कभी कंप्यूटर वाली चेयर पे। तो अब 25 मिनट रह गए थे, तो ये जनाब स्ट्रॉबेरी वाला मिल्क शेक था, तो मैंने कहा आज ये पी लेते हैं साथ। चाय तो मैं काफ़ी देर पहले पी चुकी थी, योगर्ट आज मैंने खाया नहीं, लेकिन रख दिया था हस्बैंड ने, फिर बाद में बेटे को दिया कि आप खा लें। और फिर ये गप्पे लग रही थी, साथ बातें शातें हो रही थी। और फिर अजान जब हुई तो उसके बाद फिर मैंने जो ना थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ा, इधर ही टेबल पे बैठ के। कैंडल मेरी जल रही होती है और बड़ा पुरसुकून माहौल होता है और बड़ा मज़ा आता है इबादत करने का, ख़ास तौर पे जब आप तर्जुमे के समेत कुरान पाक पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों सारे जो है ना, अगर आप कुरान पाक की 2 लाइन्स भी पढ़ें, लेकिन उसको तर्जुमे के साथ समझ के पढ़ें, तो बहुत दिल खुश भी बहुत होता है और मज़ा भी बड़ा आता पढ़ने का। तो मेरा ये होता है कि मैं रात को जो पढ़ती हूँ वो कुरान पाक को पढ़ लेती हूँ। और खैर वो भी कुरान पाक का ही हिस्सा है, सूरत यासीन या दुआए जो मिला और दरूद अकबर, ये जो है ना मैं ज़्यादा सुबह के टाइम पढ़ती हूँ फजर के बाद। फिर मैंने 2 रुकू यहाँ बैठ के पढ़े, क्योंकि बच्चे जो थे वो नमाज़ पढ़ के सो चुके थे और थके हुए थे, क्योंकि आज बाहर गए हुए थे पापा के साथ घूमने के लिए, मीज़ ऐसे ही चक्कर शक्कर लगा के बाहर ना। तो फिर वो नहीं था उनमें इतनी कि वो कहते मामा हम ज़ोहर की नमाज के साथ पढ़ेंगे। सूरत यासीन एक दफ़ा सारे बच्चे पढ़ लेते हैं और फिर मैं तर्जुमा पढ़ती हूँ उनके साथ, और वो अरबी पढ़ रहे होते हैं, मैं उनको साथ साथ तर्जुमा बता रही होती हूँ छोटे तीनों को। वैसे तो ऑनलाइन वो कारी साहब से पढ़ते हैं ना पाकिस्तान में। तो अब इधर कंप्यूटर वाली साइड पे हीटर लगा हुआ था, यहाँ पे आके बैठ गई और यहाँ पे फिर मैंने आई थिंक दरूद अकबर पढ़ा, वो कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बाहर की बनाई।
तो ये थी मेरी आज की छोटी सी सहरी की रूटीन। यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और बड़ा प्यारा, बड़ा पुरसुकून जो है ना रमज़ान जा रहा है। अल्लाह ताला सबकी इबादत कबूल करे। बस यही दुआ करूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव सोचें, हर एक का भला करें और हर एक के बारे में जो है ना अच्छा सोचें। कोई बुरा करता है तो उसके बारे में कभी भी बुरा ना सोचें, क्योंकि जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं ना तो अल्लाह ताला उसका आपको फ़ौरन जवाब देता है। अब मैं हूँगी खामोश और ये देखें बाहर का वेदर, सुबह का टाइम 4:45 का, और चिड़ियों की आवाज़ें सुने। इस टाइम में आई थिंक 15 से 20 मिनट ज़रूर यहाँ पे बालकोन में आके खड़ी होती हूँ और इस दरमियान कोई तीसरा बंदा नहीं होता। अल्लाह ताला और आप होते हैं एक दूसरे के साथ मुखातिब, और आप प्रॉपर तरीके से अपने अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं, अल्लाह से बातें कर सकते हैं, अपने दिल की हाल बता सकते हैं। ये थी मेरी बहुत ही प्यारी सी छोटी सी सहरी की रूटीन। यकीनन आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह किसी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।